स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो स्टूडेंट्स कि आप लोग केमिस्ट्री के अंदर 2 लेसन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम फिजिक्स के अंदर एक नया लेसन लेने जा रहे हैं। चैप्टर नेम इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम इसके कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग में हम आज के लिए 3 टॉपिक ले रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, लाइट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। द सेकंड इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, एंड द थर्ड वन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो कम टू आवर फर्स्ट पॉइंट, लाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, लाइट क्या है, किस चीज को हम लाइट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर धूप के अंदर अब कोई चीज देख पा रहे हो, लाइट है तो आप सभी चीजें देख पा रहे हो। तो वही चीजें जब रात को अंधेरा हो जाता है तो आप नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? आपको कोई लाइट नहीं है। तो व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या? सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see. It is a form of energy which enables us to see. यानी लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है, हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। तो लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which does not require medium. इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको प्रोपेगेट होने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे साउंड है, साउंड भी एक टाइप की एनर्जी है, बट इसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी मीडियम अगर एब्सेंट होगा तो साउंड जो है वो नहीं चल पाएगी, प्रोपेगेट नहीं होगी। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है। लाइट एक टाइप की ऐसी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड, इट टेंड्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी एक सीधी लाइन के अंदर चलती है। थर्ड वन इज इट कास्ट शैडो, ये शैडो बनाती है। आपने देखा होगा, अगर लाइट आ रही है और लाइट के बीच में कोई ओपेक मटेरियल आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसकी शैडो जो है वो उसके पीछे बनेगी। तो लाइट जो है वो शैडो बनाती है, यानी छाया बनाती है। द फोर्थ वन इज इट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल्स एंड वेव। माय डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं लाइट, वो ड्यूअल नेचर की होती है, यानी उनमें पार्टिकल्स नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। यानी कभी कभी ये तो पार्टिकल्स नेचर की तरह बिहेव करती हैं एंड समटाइम इट बिहेव्स लाइक वेव, तो इनका ड्यूअल नेचर होता है। इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, काम आएगा। इस डिजिट को आपने याद रखना है। यानी कि वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ मूव टू आवर सिक्स्थ पॉइंट, जहां से हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तब उनके साथ क्या होता है। सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो ये स्टूडेंट्स, इसके साथ 3 फिनोमिना हैपन हो सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो सकता है। सेकंड वन इज refraction, and the third one is
एब्जॉर्प्शन, वंस अगेन रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है एंड एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो एक बार ब्रीफली इसको बताएं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जब किसी लाइट किसी ऑब्जेक्ट शाइनी सरफेस से टकराती है तो बाउंस बैक होकर वापस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आगे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। रिफ्रैक्शन, लाइट जब किसी मीडियम को पार करके और दूसरे मीडियम में चली जाती है तो दैट इज दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है और सरफेस जो है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो तीन फिनोमेना हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देखो, एक ग्लास विंडो है, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन की वजह से तो वो हमें दिखाई दे रही है क्योंकि लाइट बाउंस बैक हो रही है। रिफ्रैक्शन की वजह से उस मीडियम को पार करके, ग्लास को पार करके वो निकल जाएगी। एंड एब्जॉर्प्शन, उस लाइट की वजह से वो ग्लास विंडो जो है वो कुछ हीट गर्म हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी वो हीट हो गई एब्जॉर्प्शन की वजह से। सो हम जो है अब इस रिफ्लेक्शन को थोड़ा डिटेल में करते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन। So what is reflection? Bouncing back of light after striking from a shiny surface. From a shiny surface. लाइट का किसी शाइनी सरफेस से टकराकर, स्ट्राइक होकर और वापस उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक होना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो ये एक शाइनी सरफेस है और सबसे बढ़िया शाइनी सरफेस क्या है, हम मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर है, मिरर जो कि सबसे ज्यादा शाइनी सरफेस होता है। तो इस शाइनी सरफेस के ऊपर एक लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक कर रही है। ओके, और यहां से स्ट्राइक करने के बाद ये उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक होगी और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जहां पर ये लाइट आती है यहां पर हम एक नॉर्मल यानी एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। इस प्लेन मिरर के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर है, तो इसकी कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले तो ये प्लेन मिरर, जो 90 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और जो सरफेस के ऊपर लाइट आ रही है, ये एरो बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये इंसिडेंट यानी आ रही है इस सरफेस के ऊपर, सो इट इज कॉल्ड इंसिडेंट। इंसिडेंट। और जो स्ट्राइक होने के बाद वापस बाउंस बैक हो रही है, तो ये एरो इट इंडिकेट्स दैट लाइट इज गोइंग बैक उसी मीडियम में। सो जो वापस जा रही है उसी मीडियम में, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड। ओके, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई, इसका सिंपल एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। ओके, तो ये फिनोमिना क्या